हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल कलाकंद। तिल की चक्की बनाई जाती है, तिल की बर्फ़ी भी बनाई जाती है और तिल की गजक भी बनाई जाती है। सर्दियों में बहुत तरह की चीज़ें तिल से बनाई जाती हैं क्योंकि तिल में पाया जाता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, दिल को हेल्दी बनाए रखता है और हमें फुल डे एनर्जेटिक रखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लो फ्लेम पर मैं रख रही हूँ एक कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है और फिर हमें इसमें डालने हैं तिल। तो मेरे पास ये देसी तिल है जो ब्राउन कलर के होते हैं, मैंने यहाँ पर वाइट तिल नहीं लिए हैं। तो इन तिलों को हमें लो फ्लेम पर हल्का भूनना है स्पैचुला की मदद से। फ्लेम को मीडियम नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही मैंने इन तिलों को भूनना है। तो आप देख रहे हैं तिल अच्छे से भुन रहे हैं और तिलों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि तिल अच्छे से फूलकर तैयार ना हो जाएं। तिल में जो है खुशबू नहीं आनी चाहिए और ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना चाहिए, नहीं तो इनका जो टेस्ट है ना वो कड़वापन आ जाता है टेस्ट में ज़्यादा भूनने से। तो इनको लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए हमें भूनना है। तो तिल हमारे भून चुके हैं, तो अब हमें इन तिल को निकाल लेना है एक प्लेट में। तो मैं यहाँ पर निकालने लगी हूँ एक प्लेट में और अब हमें जो है इन तिल को जो है ठंडा करना है। तो जब ये तिल रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हमें इनको मिक्सी के जार में हल्का मोटा करके पीसना है। तो अभी हम इनको रेस्ट के लिए रख देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और लो फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर फिर से हम कढ़ाई रख रहे हैं और इस कढ़ाई में डाल रहे हैं 1 गिलास दूध। तो कढ़ाई में डालने लगे हैं हम 1 गिलास दूध और दूध को हमें पहले अच्छे से पकाना है और खौलाना है। उसके बाद आगे का हमें प्रोसेस करना है। तो इस तरह से हम चला रहे हैं, दूध को चलाते हुए हमें दूध में 1 उबाल देना है बस। तो यहाँ पर जो है दूध हमारा उबलने रख दिया है और उबल रहा है। तो हमारा दूध अच्छे से उबल चुका है। तो मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, 100 ग्राम पनीर। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर को हमें दूध में अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है और दूध में हमारा पनीर सॉफ्ट हो रहा है तब तक हम इन तिलों को जो है मिक्स के जार में डाल करके हल्का मोटा पीस लेते हैं, क्योंकि तिल हो गए हैं ठंडे। तिल जब ठंडे हो जाएं तो हमें इनको हल्का मोटा पीस लेना चाहिए मिक्सी के जार में डाल के। मिक्सी में डाल के इनका पाउडर नहीं करना है और मिक्सी को हमें रोक रोक के चलाना है, यानी कि पल्स मोड पर। तो धीरे धीरे हमें रोक रोक के मिक्सी को चला करके हमें जो है ये हल्का मोटा तिल को बनाना है। तो इस तरह से तिल को हमने पीस लिया है इस तरह से। तो इतना मोटा हमारे जो है ये तिल पिसकर तैयार हो गए हैं। तो तिल पीस लिए हैं। अब हम फिर चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो इधर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पनीर है वो दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है दूध में जो पनीर डला हुआ है उसको मैश करना है। तो मैं यहाँ पर मैशर ले रही हूँ और हमें हल्के हाथों से मैश करना है। आप देख रहे हैं इस तरह से आपको हल्के हाथों से मैश करना है। और मैश इसलिए करना है क्योंकि पनीर सॉफ्ट हो गया है तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही हल्के हल्के हाथों से सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद, तो कलाकंद जैसा जो है ये आना चाहिए। और इस तरह से हमने इसमें जो है पनीर को मिक्स किया है। तो इस तरह से पनीर और दूध अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हमें इनको गाढ़ा करना है। तो दूध को हमें मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए पकते हुए छोड़ना है। तो जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है पनीर के साथ मिक्स होकर के, तब तक हम देख रहे हैं कि हमारा जो तिल है वो कितना हुआ है। तो वैसे तो ये 250 ग्राम है, लेकिन मैं एक कप से नाप के दिखा रही हूँ कि आपको कितना मीठा लेना है इस पीसे हुए तिल में। तो हमारे पास ये 3 कप
पिसा हुआ तिल है और 3 कप पिसे हुए तिल में हम लेंगे 1 कप चीनी। तो अगर आप कम या हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप पौन कप ले सकते हैं, लेकिन 1 कप मीठा बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा मीठा है और ना ही ज़्यादा फीका है। तो 3 कप इन भुने हुए पिसे हुए तिल में हम 1 कप चीनी ले रहे हैं। तो दूध और हमारा पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है, गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पर डाल रहे हैं 1 कप चीनी। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। तो जब हम गर्म दूध में पनीर मिक्स हुए में चीनी को डालेंगे तो चीनी जो है पानी अच्छे से छोड़ देगी। तो फिर हमें इस पानी को सुखाना है, यानी कि हमें जो है चीनी को बिल्कुल ही सूखा रखना है, यानी कि अच्छी गाढ़ी चाशनी बना लेनी है जब तक अच्छे से मिक्स हो जाए तीनों चीज़ें। इस तरह से बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो पानी बिल्कुल नहीं है, सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो तब हमें ये तिल डालने हैं जो मैंने हल्के मोटे करके पीसे हैं। और जब हमने तिल डाल दिए हैं तो फिर हमें फ्लेम को लो कर लेना है और धीरे धीरे चलाते रहना है, धीरे धीरे मिक्स करना है इस तरह से। तो धीरे धीरे हम मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और फिर क्या करेंगे कि हमें जो है लो फ्लेम पर ही इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। और लो फ्लेम पर मिक्स करने के बाद हमें जो है तब तक इसको चलाना है जब तक कि इसका एक अच्छे से चलाते हुए डो ना बन जाए। तो हमें जो है इस तरह से चलाना है और मिक्स करना है सभी चीज़ों को इन भुने हुए तिल में, पिसे हुए तिल में। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और फिर गरम कढ़ाई में इसी तरह से चलाना है और मिक्स करना है। और जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और हमारी जो कढ़ाई है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर हमें एक प्लेट में घी लगाना है। और घी लगाने के बाद हमें ये मिक्सर निकाल लेना है और सेट कर लेना है। और हमें इसको रेस्ट देना है आधा घंटा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। ठंड में जल्दी से ही ठंडा हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बहुत आसान है तिल का कलाकंद बनाना। इसमें कम खर्च आता है, कम समय लगता है और कम ही इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत सॉफ्ट है और हम जो है इसको बना सकते हैं त्योहार पर। तो ये अब आने वाली है संकष्टी चतुर्थी, तो संकष्टी चतुर्थी पर आप ये तिल का कलाकंद बनाकर तैयार कीजिएगा और गणेश जी को भोग लगाइएगा इस तिल के कलाकंद का। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से प्लेट में हमने अच्छे से इस मिक्सर को सेट कर दिया है और आधा घंटा हमें रेस्ट देना है जिससे कि ठंडा हो जाए। तो आधे घंटे के बाद अब हमें देखना है कि हमारा जो कलाकंद है वो किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो अच्छे से ठंडा हो गया है, सेट हो गया है। तो अब हम काटने लगे हैं इसके पीस। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग शेप कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल से पीस कट कर रही हूँ। तो आप डायमंड शेप ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगल ले सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो हमारी कलाकंद रेसिपी यानी कि तिल कलाकंद की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। और इस तरह से मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमारा जो तिल का कलाकंद है वो बनकर तैयार हुआ है। और मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, खाने में बेहद टेस्टी लगता है। बार बार आप बना सकते हैं। आप इसको भोग के लिए बनाएं या फिर घर में मेहमानों के लिए या फिर सर्दियों में आप बनाकर खा सकते हैं। झटपट से बनकर तैयार हो जाती है ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर नहीं पसंद आती तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ।